सज्जनों, आप कथा में हैं या आप अपने घर में हैं, जब तक व्यवस्थित रूप से मनुष्य नहीं रहता है तो उसको आध्यात्मिक शांति कभी नहीं मिल सकती है। किसी भी काल में उसको इसकी अनुभूति बिल्कुल नहीं मिल सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारा सुख को प्राप्त कर लिया और अंत में वो लोग आध्यात्मिक सुख के लिए सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की शरण में आ जाते हैं। हम लोग आए किस लिए थे? कथा सुनने। एक होता है परम धर्म और एक होता है लोक धर्म। लोक धर्म किसे कहते हैं? कथा में आए और परमात्मा से नहीं मिलते, लोगों से ही मिलते रहते, लोगों की चर्चा करते रहते, कोई लाभ नहीं होगा आपको। आए थे हरि भजन को उबटन लगे कपास। आए किस लिए थे? कि हमें परमात्मा से मिलना है और जिंदगी सारी जो है लोगों से मिलने में ही चली जाती है। परमार्थ तत्व का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता जब तक आध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे। अपने एक एक श्वास की कीमत समझिए सज्जनों। श्वास श्वास पे राम भज, बिथा श्वास जन कोई। अरे ना जाने इस श्वास की आवन हो न हो, ना जाने इस श्वास के आवन हो न हो। कुछ पता थोड़ी है, अभी हम तंदुरुस्त हैं, खूब बोल रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, श्वास आ रही है और थोड़ी देर में श्वास का आना बंद हो गया तो सारी लीला समाप्त। विश्वास करिए परमात्मा में, विश्वास करिए शास्त्रों पे, और जब तक परमात्मा पे और शास्त्रों पे विश्वास नहीं होगा मनुष्य आत्मकल्याण कदापि नहीं कर सकता, चाहे हजारों से जन्म लेने पड़े। इसलिए बिना आध्यात्म चेतना से मनुष्य की जागृति नहीं हो सकती है। इसलिए सज्जनों, पक्षी जो आसमान में उड़ता है आप देखते हैं, दो पंखों के सहारे से उड़ता है ना? और दो पंख उसके क्या है? ज्ञान और कर्म। देखो जैसे पक्षी होता है ना, ज्ञान दो पंखों के सहारे से आसमान में उड़ता है, वैसे मनुष्य भी परमात्मा तक पहुंचने के लिए दो कर्म, दो पंख है उसके, ज्ञान और कर्म। ज्ञान हमको बहुत हो गया, लेकिन एक पंख तो ठीक है और दूसरा पंख टूट गया, कर्म वाला पंख। अगर हम उस प्रकार के कर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप उड़ नहीं सकते हैं, उड़ करके परमात्मा तक कदापि नहीं पहुंच सकते हैं सज्जन। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य है, परमात्मा कभी नहीं बन सकता है। हर किसी से कोई न कोई अपराध होता है जिंदगी में सज्जन, ये मत सोचना। मनुष्य अपने पुरुषार्थ के अनुसार उड़ता है, हर कोई पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भरता है, लेकिन परमात्मा का अंत किसी को मिलता है क्या? किसी किसी योगी को मिलता है, किसी किसी ध्यानी को, ज्ञानी को मिल पाता है। भक्ति के द्वारा आप परमात्मा आप तक पहुंचता है, लेकिन ज्ञान वो चीज है कि आप परमात्मा तक पहुंच जाते हैं।